बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी प्रोफेशनल टेक। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। हमने पिछली वीडियो के अंदर जो है CSS के बारे में जाना और CSS को काफ़ी जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं स्टाइल के, वो हमने सीखे किस तरीके से हम वो अपनी वेब पेज के ऊपर जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जो है ये वाली वेबसाइट जो है डिज़ाइन करने जा रहे हैं। ये एक लैंडिंग पेज है। यहाँ पे पहले जो है एक मेन सेक्शन है जहाँ पे हेडर सेक्शन आप उसे कह लें। हेडर सेक्शन के अंदर जो है आपको एक बैनर नज़र आ रहा है और उसके बाद उसके ऊपर जो है आपको एक नैव बार नज़र आ रहा है और उसके नीचे अगर आएँ तो उसके बाद अबाउट अस है 4 पैराग्राफ्स के साथ। और फिर जो है यहाँ पे मेरे पास गैलरीज़ हैं जिसके ऊपर जो है एनिमेशन और ट्रांजिशन जो हैं अप्लाई हुई हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास टेस्टिमोनियल्स हैं और फिर जो है हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है और लास्ट पे फुटर है। तो हम इस वेबसाइट को डिज़ाइन करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप इससे कुछ ना कुछ लाजमी सीखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं विजुअल स्टूडियो कोड जो है अपना ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने जो है एक वेबसाइट के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पे एक CSS का फ़ोल्डर क्रिएट किया है और इमेजेस का है, जो गैलरी की इमेजेस हैं उसके लिए मैंने इमेजेस कुछ रखी हैं। और अब बाहर आके मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ index.html के नाम से, जहाँ पे जो है हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस वेब पेज को स्ट्रक्चर करते हैं कि स्ट्रक्चर की किस तरीके से जो हैं हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स इसके ऊपर रेंडर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे HTML5 की टेम्पलेट जो है इंपोर्ट कर ली और इंपोर्ट करने के बाद जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका नाम दे देते हैं ऑसम वेबसाइट, ऑसम वेबसाइट। और उसके बाद इसको सेव करवा लेते हैं। सेव करवाने के बाद जो है इसको मैं ओपन विद लाइव सर्वर कर लूँगा। लाइव सर्वर के ऊपर इसको रन कर लेते हैं और ये लाइव सर्वर के ऊपर जो है अब चल जाएगी और हमारे पास जो है ये पेज एक शो हो गया हुआ है। ऊपर जो है टाइटल हमने सेट कर दिया है ऑसम वेबसाइट का। तो अब इसमें देखें, सबसे पहले हमारे पास एक हेडर है। हेडर के दरमियान में ये अबाउट अस गैलरी और दूसरी चीज़ें जो हैं टेस्टिमोनियल्स और कॉन्टैक्ट अस, ये सारी चीज़ें जो है मेन सेक्शन के अंदर हैं और लास्ट पे फुटर है। तो 3 सेक्शन हमारे मेन बनेंगे। तो हम अपनी पेज को स्ट्रक्चर करते हैं। यहाँ पे मैं पहले कमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेबसाइट हेडर और फिर जो है एक और कमेंट कर लेता हूँ वेबसाइट मेन सेक्शन। और उसके बाद जो है मैं क्या करूँगा, मैं एक और कमेंट कर लेता हूँ और उसके अंदर मैं लिखता हूँ वेबसाइट फुटर है। वो हेडर आ गया और मेन सेक्शन आ गया और उसके अंदर फुटर आ गया। उसके बाद जो है अब इसके सेक्शन जो हम डिफ़ाइन करते हैं, 3 सेक्शन मेन बनेंगे, हेडर, मेन सेक्शन और फुटर। तो हेडर के अंदर जो है हम क्या करेंगे, हम हेडर का टैग यूज़ करेंगे और हेडर का टैग यूज़ कर लिया, ये मैंने बना दिया। उसके बाद मेन सेक्शन के अंदर जो है हम सेक्शन का टैग यूज़ करेंगे और उसको मैंने क्रिएट कर दिया। और फुटर के लिए हम जो है फुटर का टैग यूज़ करेंगे, तो ये मैंने यूज़ कर लिया। अब जो मैंने तीनों टैग्स यूज़ किए हैं ये HTML5 के टैग्स हैं। इससे पहले जो है हम इनकी जगह पे डिव के टैग जो है इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन अब जो है हमें चूँकि स्पेसिफ़िकली यहाँ पे ये चीज़ें मिल गई हैं, टैग्स मिल गए हैं, अवेलेबल हैं, तो हम ये वाली चीज़ जो है यूज़ कर रहे हैं। अब हम आते हैं जी हेडर की तरफ। तो वेबसाइट हेडर के अंदर जो है अब 2 चीज़ें आएंगी। एक तो हमारे पास आ जाएगा वेबसाइट का नेविगेशन मेन्यू जो ऊपर चल रहा है यहाँ पे, ये वाला नेविगेशन मेन्यू। और दूसरा जो है नीचे जो बैनर आ रहा है जिसे हम हेडर सेक्शन का नाम देंगे। तो अब हेडर के अंदर 2 चीज़ें आएंगी, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि हेडर के अंदर आएंगे और यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं Ctrl+K+C के साथ। यहाँ पे मैं कह लेता हूँ वेबसाइट नेविगेशन या अकेला नेविगेशन। यहाँ पे नेविगेशन मेन्यू हमारा तैयार होगा और उसके बाद जो है दूसरा जो सेक्शन होगा हमारा वो बैनर जो इमेज लगा हुआ है उसके लिए। तो उसको मैं कहूँगा कंटेंट का, ठीक है। नेविगेशन है और दूसरा जो है कंटेंट है। तो यहाँ पे मैं कंटेंट का जो है हेडर कंटेंट का बल्कि कह देता हूँ, क्योंकि हेडर के अंदर है तो हेडर कंटेंट और ऊपर वाला भी हेडर नेविगेशन कर देते हैं, हेडर नेविगेशन।
ठीक है, अब हेडर नेविगेशन के अंदर जो है हमने चीज़ें जो डिफ़ाइन करनी है, सबसे पहले उसको वेबसाइट के ऊपर देखते हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ पे एक लोगो है और साथ में जो है अनऑर्डर लिस्ट है वो हमने डिफ़ाइन करनी है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो अब जो है जो मेरा नेविगेशन है इसके अंदर मैं एक टैग लूँगा नैव का। नैव जो है HTML5 का ही एलिमेंट है, टैग है, इसको हम यूज़ करते हैं नैव बनाने के लिए। तो अब नैव के अंदर जो है मैं क्या करूँगा, एक डिव ले लूँगा जिसके अंदर मैंने लोगो और जो है मेरी लिस्ट जो है होम, अबाउट अस और अनऑर्डर लिस्ट जो है उसको मैंने पैक करना है डिव के अंदर। तो मैं एक डिव ले लेता हूँ और इसकी जो मैं इसके अंदर जो मैं क्लास बना लेता हूँ क्लास, ताकि हम इसको स्टाइल करेंगे। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ AW कंटेनर और दूसरी इसके अंदर क्लास में ले लेता हूँ AW अलाइन सेंटर, ताकि इसको मैं सेंटर भी करना है। तो अलाइन सेंटर। तो दो मैंने क्लासें इसके अंदर बना ली हैं डिव के अंदर। अब डिव के अंदर क्या चीज़ें डिफ़ाइन करनी है जी, डिव के अंदर हमने डिफ़ाइन ये करना है, एक तो लोगो आ जाएगा। लोगो जो है हमारे पास वो पड़ा है जी एंकर टैग के अंदर। तो मैं यहाँ पे एंकर टैग ले लेता हूँ और उसके अंदर डाल देता हूँ href के अंदर हैशटैग। अब एंकर टैग के अंदर जो है मैं एक क्लास भी लूँगा और क्लास का मैं नाम रखूँगा AW लोगो, या अकेला लोगो भी रख लें, वो आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि मैंने इसका वेबसाइट का नाम रखा है ऑसम वेबसाइट, तो मैं AW इसलिए यूज़ कर रहा हूँ साथ में ऑसम वेबसाइट के लिहाज से। तो AW लोगो जो है मैंने यहाँ पे टारगेट कर लिया। अब AW लोगो के अंदर अगर हम वेबसाइट के ऊपर जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है AW और आगे एक्सक्लेमेशन साइन है। तो मैं एंकर टैग के अंदर ये लिख दूँगा AW और आगे एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है। और उसके बाद जो है हम इसके नीचे बिल्कुल नेविगेशन की लिस्ट लेंगे और लिस्ट के लिए जो है हम यूज़ करेंगे अनऑर्डर लिस्ट का टैग UL, और इसके अंदर जो हम लिस्ट आइटम बनाएंगे। लेकिन लिस्ट आइटम बनाने से पहले मैं इसके अंदर भी क्लास लूँगा और उस क्लास का नाम मैं रखूँगा AW नेविगेशन। और नेविगेशन यहाँ पे मैंने क्लास का नाम ले लिया है। अब नेविगेशन के अंदर कौन सी लिस्ट आइटम्स आएंगी, मैं यहाँ पे अगर LI का टैग लूँ और LI के टैग के अंदर जो है सबसे पहले नंबर पे अगर हम ब्राउज़र के अंदर जाके देखें होम है, फिर अबाउट अस है, फिर गैलरी है और टेस्टिमोनियल्स और लास्ट पे कॉन्टैक्ट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ होम। और होम जो है, अब चूँकि यहाँ पे देखें तो आप इसके ऊपर जो माउस ओवर करते हैं तो ये क्या आ रहा है, हमारे पास जो है ये हैंड में कर्सर तब्दील हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अंदर सिंपल टेक्स्ट नहीं है बल्कि एंकर टेक्स्ट है। तो मैं यहाँ पे एंकर का टैग यूज़ करूँगा और यहाँ पे डाल दूँगा हैशटैग और उसके अंदर मैं लिखूँगा होम। तो यहाँ पे मैंने होम डाल दिया और उसके बाद जो है मैं एक और लिस्ट आइटम ले लेता हूँ। उसके अंदर जो है ये मैंने लिस्ट आइटम यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो लिस्ट आइटम एक और ली, उसके अंदर एंकर का टैग लिया और अंदर मैं डालूँगा हैशटैग अबाउट, अगले वाला अबाउट ले रहे हैं। तो उसके बाद जो है ये मैंने इसकी अबाउट ले लिया। अब इसको आईडी के साथ टारगेट करेंगे ताकि लैंडिंग पेज के ऊपर जो है हम मूव कर सकें। इसको बाद में मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से वर्क करता है, अबाउट अस। और उसी तरीके से जो है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे जो है पेस्ट करता जाता हूँ। तो अबाउट अस के बाद जो है हमारे पास गैलरी है, यहाँ पे मैं जो है उसका कर लेता हूँ, बल्कि इसको AW कर लेते हैं, AW डैश अबाउट, और इसको हम कर लेते हैं AW डैश गैलरी और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे AW डैश टेस्टिमोनियल्स कर लेते हैं, टेस्टिमोनियल्स। और फिर जो है हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका टेक्स्ट भी चेंज कर देते हैं। गैलरी के अंदर गैलरी लिख देते हैं, यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ गैलरी। और उसके बाद जो है यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास अबाउट अस की जगह पे टेस्टिमोनियल्स। और फिर जो है मेरे पास यहाँ पे लास्ट पे जो है वो आ जाएगा कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट और अबाउट की जगह पे मैं लिख देता हूँ AW डैश कॉन्टैक्ट चैलेंज। ये मेरे पास स्ट्रक्चर तैयार हो गया है।
तो अभी जो है हम अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं जो मैंने अभी रन की है। तो मेरे पास जो है कुछ इस तरीके से जो है चीज़ें जो हैं शो हो रही हैं, ये इस तरीके से आ गया। तो अब हमने क्या करना है, करना ये है कि हम जो है इतने सेक्शन को पहले डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट मूव करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, style.cs का फ़ोल्डर सेलेक्ट करूँगा और एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे style.css के नाम से मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली और उसके बाद जो है इस फाइल को मैं अपने डॉक्यूमेंट के साथ जो है लिंक करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिंक करवाने के लिए हम लिंक का टैग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लिंक और ये फ़ाइल पड़ी है CSS के फ़ोल्डर के अंदर style.css और इसकी टाइप है text/CSS। चलें ये लिंक हो गई। अब हम इसको स्टाइल करते हैं ज़रा। तो style.css के फ़ाइल के अंदर हम आएंगे और आने के बाद जो है यहाँ पे चीज़ों को अब जो है हम स्टाइल करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे बॉडी को टारगेट करता हूँ और बॉडी को टारगेट करने के बाद जो है यहाँ पे मैं लिखूँगा मार्जिन 0, मार्जिन भी मैं 0 कर दूँगा सबका और पैडिंग भी 0 कर देंगे, पैडिंग 0। और उसके बाद जो है मैं क्या करूँगा, फ़ॉन्ट फैमिली भी है जो है मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फ़ॉन्ट फैमिली और फ़ॉन्ट फैमिली जो है मैं ये वाली कर देता हूँ, वर्दाना जनेवा वाली। और उसके बाद जो है हम चलते हैं नेक्स्ट। अब सबसे पहले जो है अगर हम इसको मैं सेव करवाऊँ और सेव करवाने के बाद जो अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ तो मेरे पास जो देखेंगे कि ये बिल्कुल साथ में अटैच हो गया है, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो भी चेंज हो गया हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसके नीचे अंडरलाइन आ रही है, हर एक के नीचे अंडरलाइन को ख़त्म करना है। तो मैं क्या करूँगा, एंकर के टैग को टारगेट करूँगा और इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो मैं नन कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन और नन। इसके बाद मैं सेव प्रेस करूँगा और सेव करने के बाद जैसे मैं ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर से, इसके नीचे से जो है वो अंडरलाइन जो है ख़त्म हो गई हुई है। उसके बाद जो है हम आएंगे और AW कंटेनर जो हमने क्लास बनाई थी ये वाली, इधर अगर हम आएँ तो ये वाली जो AW कंटेनर की क्लास जो मैंने क्रिएट की थी, मैं इसको अब टारगेट करूँगा और स्टाइल करना शुरू करूँगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग जो मिस्टेक जो है मुझसे ना हो। तो मैं आऊँगा यहाँ पे, अब क्लास को जो है मैंने आपको बताया था कि इसको हम डॉट के साथ एक्सेस करते हैं। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है हम सेट करनी शुरू करेंगे। सबसे पहले जो है हमने इसका डिस्प्ले टाइप जो है वो फ्लेक्स करनी है। फ्लेक्स जो है, फ्लेक्स बॉक्स के बारे में मैं पहले से ही वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, पिछली वीडियो के अंदर, कि किस तरीके इसका क्या मतलब होता है, किस तरीके से हम आइटम्स को इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हम फ्लेक्स जो है, फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टीज़ की सेट करेंगे, रैप पे रैप। और उसके बाद जो है हम जो प्रॉपर्टी है जैसे यहाँ पे इनके दरमियान में स्पेस आ रही है, लोगों के दरमियान में, और यहाँ पे जो लिस्ट है उसके दरमियान में स्पेस आ रही है, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जस्टिफाई कंटेंट और उसके लिए मैं प्रॉपर्टी की वैल्यू यूज़ करूँगा स्पेस बिटवीन। अब ये क्या करेगा, दोनों ये देखें ना, AW कंटेनर जो है एक डिव है और डिव के अंदर जो है ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो डिव के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, एक एंकर टैग है और एक अनऑर्डर लिस्ट है। अब इन दोनों के दरमियान में ये स्पेस डालेगा, एंकर टैग के और अनऑर्डर लिस्ट के। तो मैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन किया है और उसके बाद मैंने क्या करना है, मैं क्या करूँगा, इसके बाद इसकी मैं विड्थ सेट करूँगा 100% के ऊपर, विड्थ 100%। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे इसकी मैक्सिमम विड्थ जो है वो भी सेट कर देता हूँ ताकि ये बड़ी स्क्रीन के ऊपर भी जो है वो फिट हो सके। तो मैं मैक्सिमम विड्थ जो है इसकी 1000 पिक्सल फ़िलहाल के लिए सेट कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है मैं इसका मार्जिन सेट करूँगा, मार्जिन 0 एंड ऑटो 0 ऑटो। ठीक है जी। इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद जो है अब मैं इसकी बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा ताकि ये बॉर्डर बॉक्स के ऊपर अप्लाई हो जाए, बॉक्स साइजिंग, और बॉर्डर बॉक्स की वैल्यू ले लूँगा। इसके बाद सेव करेंगे और अपने ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे कि किस तरीके से शो अप होता है। तो आप देखेंगे इनके दरमियान में जो है स्पेस आ गई है, मतलब कि लोगों के और मेरे पास जो गैलरी है उसके दोनों के दरमियान में जो है स्पेस आ चुकी हुई है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा ये कि मैं
जो अलाइन आइटम की, अलाइन सेंटर आइटम की मैंने जो क्लास ली थी, बिल्कुल इसके साथ ही ये वाली, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डैश डाल के, अच्छा इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जो है मैं क्या करूँगा, उधर जाके पेस्ट कर दूँगा। ये मैं इसलिए कॉपी कर रहा हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक जो है, गलती हो जाती है इंसान से लिखते वक्त, तो स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, इसकी एक प्रॉपर्टी सेट करूँगा अलाइन आइटम्स की, और उसको मैं सेंट्रलाइज़ कर दूँगा, यानी कि सेंटर करूँगा अलाइन आइटम्स, और उसकी मैं वैल्यू यूज़ करूँगा सेंटर, और उसके बाद मैं उसको सेव करवाऊँगा। सेव करवाने के बाद ब्राउज़र के अंदर अगर जाके देखेंगे तो आप ये देखेंगे ये दोनों चीज़ें जो है सेंटर में आ गई हैं। लोगो सेंटर में है, लोगो जो है इस लिस्ट के लिहाज से सेंटर में आ रहा है, मतलब कि वो डिव जो थी हमारी AW कंटेनर की, उसके सेंटर में ये चीज़ें जो हैं आ रही हैं। अब हम आते हैं जी, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है हेडर। अब हेडर को हम टारगेट करते हैं। तो हेडर के अंदर जो क्या करना है, आपने जस्ट इसकी पोजीशन सेट करनी है। पोजीशन रिलेटिव कर देंगे हम इसकी, और पोजीशन रिलेटिव करने के बाद जो है अगर ब्राउज़र के अंदर जाके देखें तो अभी कोई भी फ़र्क जो है आपको महसूस नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जो है हम चीज़ों को जैसे जैसे आगे कवर करते जाएंगे तो आपको इसका पता चलता जाएगा कि क्या जो है इसके ऊपर स्टाइल जो है किस तरीके से अप्लाई हो रहे हैं। अब मैंने टारगेट करना है जी, अब मैं दोबारा से आऊँगा index.html के अंदर। तो अब हेडर के अंदर है नैव, तो मैं हेडर के अंदर नैव पड़ा हुआ तो उसको मैं टारगेट करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हेडर, हेडर, और हेडर के अंदर पड़ा है नैव। तो नैव के अंदर जो है सबसे पहले इसकी पोजीशन जो है हम फिक्स करेंगे, क्योंकि पोजीशन फिक्स क्यों करेंगे पहले ये समझ लें। मैं यहाँ पे फिक्स एक मरतबा लिख के जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर। तो पोजीशन जो है फिक्स मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि आप जैसे ही मैं इस वेबसाइट को नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आप देखेंगे इसका नैव बार जो है वो फिक्स है, वो ऊपर की तरफ स्क्रॉल नहीं हुआ, वो फिक्स है। इसलिए मैंने इसको फिक्स किया ताकि ये भी यहाँ पे भी फिक्स ही नज़र आए। और उसके बाद जो है हम इसकी विड्थ जो है 100% करेंगे। विड्थ 100%, विड्थ 100% करने के बाद जो है जैसे मैं वेबसाइट के ऊपर अब दोबारा से ओपन कर लेता हूँ तो इसके दरमियान में वैसे ही दोबारा फिर से स्पेस आ गई है। और विड्थ 100% करने के बाद जो है क्या करेंगे, विड्थ 100% करने के बाद हम इसकी जो है पैडिंग सेट करेंगे। तो मैं पैडिंग देता हूँ इसको 10 पिक्सल की। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैडिंग, और पैडिंग के अंदर मैं लिखता हूँ 10 पिक्सल एंड 0, मतलब कि लेफ़्ट और राइट से 10 पिक्सल और टॉप और बॉटम से 0। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इसका सेट करूँगा। बैकग्राउंड जो है मैं क्यों सेट करने जा रहा हूँ, बैकग्राउंड जो है मैं ये वाला जो कलर आ रहा है, अगर आप इस पर गौर करें तो ये, एक मिनट ज़रा, ये ग्रे कलर की शेड है एक जो आ रही है इसके ऊपर, मैं यही सेम कलर जो है लाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा और RGBA का फंक्शन यूज़ करूँगा जो मैंने आपको करना सिखाया था। तो अब मैं यहाँ पे वो कलर बनाता हूँ 0, और ब्लैक की शेड है ये वाली 0। तो 3 मतलब अगर 0 लिखेंगे, रेड ब्लू ग्रीन की वैल्यू 0 कर देंगे तो वो ब्लैक बन जाता है। ब्लैक की जो शेड है मैं लेना चाह रहा हूँ 0.3 के हिसाब से, या 0.5 कर लेते हैं, 0.5 भी ठीक रहेगा। 0.3 की जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी शेड। अगर मैं इसको ब्राउज़र के अंदर जाकर दिखाऊँ आपको तो ये इस तरीके से आ गई है, मेरे पास शेड अप्लाई हो गया उसके ऊपर। तो 0.3 भी ठीक है, अगर आप 0.5 करना चाहते हैं तो 0.5 भी ठीक है, जैसे ही आपको पसंद है। अगर यहाँ पे मैं 0.5 करूँ तो 0.5 करने से ज़रा थोड़ी सी डार्क हो जाएगी और कुछ भी नहीं फ़र्क इसके ऊपर पड़ेगा। अब मैंने इसकी जो है ये प्रॉपर्टी सेट कर दी है बैकग्राउंड की। अब मैं इसका जी इंडेक्स जो है वो सेट कर देता हूँ, इसकी वैल्यू में कर देता हूँ 999, और उसके बाद जो इसको मैं सेव करवाऊँगा और ब्राउज़र के अंदर जाके देखूँगा तो कोई भी फ़र्क इसके ऊपर अभी नहीं पड़ा। अब हम आते हैं जी जो हमारी नेविगेशन है उसके अंदर जो है हमने नेविगेशन की क्लास को हमने टारगेट करना है। तो वो नेविगेशन की क्लास कहाँ पे पड़ी है, हेडर के अंदर नैव है। नैव के अंदर जो है हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट है, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ये AW नेविगेशन की क्लास पड़ी हुई है। तो मैं इसको टारगेट करूँगा, मैं कॉपी करूँगा इसको, और अब जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा हेडर, हेडर और उसके बाद नैव, और नैव के बाद जो है मेरे पास है अनऑर्डर लिस्ट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, अनऑर्डर लिस्ट की जगह पे UL, और उसके बाद डॉट लगा के मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा क्योंकि ये इसी की क्लास है।
तो उसके बाद हम इसकी जो है चीज़ें सेट करूँगा। अब देखें यहाँ पे मैं फिर से फ्लैक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहा हूँ। अब देखें ये वाली जो हमारे पास लिस्ट है ये आ रही है कॉलम वाइज। तो फ्लैक्स की जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो रो होती है। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले इसका कर दूँगा फ्लैक्स। तो जैसे ही मैं फ्लैक्स करूँगा तो अब देखेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल में आ जाएगी। देखें ये हॉरिजॉन्टल में आ गई है। तो उसके बाद जो है मैं इसका क्या करूँगा, मैं इसका कलर वगैरह भी अभी सेट करना है। तो फ्लैक्स कर दिया। अब सबसे पहले जो है अब देखें इस साथ में जो है ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये डॉट्स ख़त्म करने हैं। तो डॉट्स ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप, और इसको मैं कर दूँगा नन, मतलब कि कुछ भी शो ना हो। अभी जैसे ही मैं ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा तब देखेंगे ये वो ख़त्म हो गए हुए हैं। और उसके बाद जो है क्या करेंगे, इसकी मार्जिन और पैडिंग दोनों ज़ीरो करेंगे, लेफ़्ट और राइट, क्योंकि हम सिर्फ नेविगेशन के ऊपर जो है मार्जिन और पैडिंग अप्लाई नहीं करना चाहते, बाकी दूसरी चीज़ों के ऊपर करेंगे। तो मैंने मार्जिन और पैडिंग दोनों इसकी जो है ज़ीरो कर दी है, ज़ीरो कर दिया। उसके बाद हम इसको सेव करवाएंगे, और सेव करवाने के बाद अगर ब्राउज़र के अंदर जाकर देखेंगे तो अभी इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब हम चाहते हैं कि इनके दरमियान में भी स्पेस आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि अब हम ये नेविगेशन जो हमारी थी, नेविगेशन की जो क्लास है, अगर हम index.html के अंदर आएँ तो नेविगेशन की क्लास के अंदर जो है लिस्ट आइटम है, और लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टैग है। तो हम अब इसको टारगेट करेंगे ताकि इसके इर्द गिर्द जो है हम स्पेस डाल सकें। तो मैं ऊपर वाली जो है ये जो टारगेट किया था इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद जो है मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, और पेस्ट करने के बाद इसके अंदर है लिस्ट आइटम और फिर एंकर टैग है। तो हम एंकर टैग को जो है वो टारगेट करने जा रहे हैं। हम उसका कलर वगैरह भी सारा कुछ सेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका डिस्प्ले टाइप आपने फ्लैक्स ब्लॉक करना है, क्योंकि फ्लैक्स में पहले से आ गई है, लिस्ट को हमने फ्लैक्स करना था जस्ट। तो डिस्प्ले टाइप जो है इसका ब्लॉक करेंगे ताकि ये एक बॉक्स की सूरत में आ जाए हमारे पास। और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसकी पैडिंग देंगे। तो यहाँ पे मैं पैडिंग देता हूँ 0 और 16 पिक्सल। तो 0 और 16 पिक्सल की मैंने पैडिंग दे दी है। उसके बाद जो है ये 15 दे लें वो भी ठीक है, एक मतलब कि राउंड ऑफ सी वैल्यू बन जाती है। उसके बाद इसका कलर सेट करेंगे। तो कलर जो है इसका मैं वाइट ले लेता हूँ, क्योंकि वाइट जो है वहाँ पे शो हो रहा है। और आप जो है हेक्साडेसिमल वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हम चलते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर और देखते हैं किस तरीके से ये शो अप होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है इसके दरमियान दोनों तरफ जो है 16 पिक्सल जो है अप्लाई हो गया है, और इनका कलर भी वाइट हो गया हुआ है। अब वाइट कलर तो हो गया, लेकिन इसका फ़ॉन्ट जो है वो छोटा है। तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ भी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ उसका। तो मैं इसका तकरीबन कर लेता हूँ 16px, और उसके बाद मैं सेव करवाऊँगा। ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो मेरे पास जो है इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इसको मैं लाना चाहता हूँ अपर केस के अंदर, क्योंकि ये छोटे लेटर्स के अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर जो है मैं इसको कर दूँगा अपर केस, कि सारे जो हैं वो अपर केस के अंदर आ जाएँ, बड़े लफ्ज़ों के अंदर आ जाएँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो बड़े लफ्ज़ों में आ गए, हालांकि मैंने जो है यहाँ पे छोटे लिखे थे ये वाले। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारे पास जो है ये टारगेट हो गया हुआ है हमारा। अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो है इसके ऊपर जो है हम होवर करेंगे तो ये नीचे जो है लाइन आ रही है। अगर मैं ब्राउज़र के अंदर जो आके दिखाऊँ आपको, हम इसको स्टेप वाइज लेके चलेंगे। जैसे ये ऊपर करने से लाइन आ रही है नीचे से, तो ये हमने अब सेट करना है। तो अब हम चलते हैं ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ पे मैं ये ऊपर वाली जो लाइन है इसी को कॉपी कर लूँगा, क्योंकि हम अभी तक जो है जस्ट इसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं अपनी नेविगेशन के ऊपर ही। तो इसके बाद कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा, और पेस्ट करने के बाद जो है लिस्ट आइटम के बाद मैं कॉलन डालूँगा, और वहाँ पे मैं लिखूँगा लास्ट चाइल्ड। तो लास्ट चाइल्ड की प्रॉपर्टी क्या काम करेगी, लास्ट चाइल्ड की प्रॉपर्टी जो है ये सेट करेगी कि आखिरी चाइल्ड जो है कौन सा है। तो मैं इसको एंकर टैग सेट कर देता हूँ कि मेरा लास्ट चाइल्ड ये है, और मैं इसकी पैडिंग राइट जो है, मतलब कि मैं यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा पैडिंग आ रही है यहाँ पे मैं इसको ज़ीरो करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने टारगेट किया यहाँ पे इसको। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पैडिंग जो है ज़ीरो कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे पैडिंग राइट लिखूँगा, पैडिंग राइट, और इसको मैं ज़ीरो कर दूँगा। बस इतना सा काम करना है। और उसके बाद जो इसको सेव करवाएंगे तो ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो इस तरफ से लेफ़्ट साइड से पैडिंग जो है कम हो गई है।
और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद करना ये है कि हम जो है जो कॉपी किया हुआ था उसको दोबारा से पेस्ट करते हैं। और अब जो है हमने होवर वाली प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जो ऊपर एनिमेशन अप्लाई हुई है, ट्रांजिशन अप्लाई हुई है, उसको हमने सेट करना है। ट्रांजिशन क्या है ये देखें जी, ट्रांजिशन मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर मैं होवर करता हूँ तो अब देखें नीचे जो है एक लाइन जो है वो ट्रांजिशन के साथ आ रही है और फिर कम भी हो रही है। तो ये वाला इफेक्ट प्रोड्यूस करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट आइटम के बाद एंकर है और एंकर के बाद मैं लिखूँगा आफ्टर की प्रॉपर्टी लूँगा। आफ्टर मतलब कि जब इसके ऊपर ये आफ्टर की अप्लाई हो। अभी ये क्या हो गया था, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं आफ्टर। और इसके बाद जो है क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ सेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसका कंटेंट जो है वो क्या करूँगा, कंटेंट जो है मैं एम्प्टी करूँगा। कंटेंट के अंदर जो है मैं लिख देता हूँ ये एम्प्टी जो है इन्वर्टेड्स कोट्स कह लें इसको। और उसके बाद इसके डिस्प्ले टाइप जो है मैं ब्लॉक करूँगा ताकि ये बॉक्स की सूरत में आ जाए। और उसके बाद जो है मैं क्या करूँगा, इसकी हाइट जो है 1 पिक्सल कर दूँगा। अब हाइट क्या है, ये हम जो नीचे वाइट लाइन आ रही है उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो हाइट जो है मैं इसकी 1 पिक्सल कर देता हूँ क्योंकि 1 पिक्सल जो है वो एनफ होगी। तो 1 पिक्सल हाइट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1px। तो यहाँ पे मैंने लिखा जी 1px। और उसके बाद जो है मैं क्या करूँगा, 1px लिखने के बाद जो है मैं यहाँ पे आऊँगा और इसका कलर भी मैंने सेट करना है क्योंकि वहाँ पे वाइट कलर का आ रहा है, वाइट कलर की लाइन नीचे आ रही है, तो उसको भी देखते हैं अभी। तो सबसे पहले मैं इसका करूँगा जी कलर, वही सेट बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड कलर हम अकेली प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अकेली कलर की जो प्रॉपर्टी है वो टेक्स्ट के कलर के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे वाइट कलर मैं बैकग्राउंड का सेट कर देता हूँ। और उसके बाद जो है वाइट कलर के बाद जो है हम क्या करेंगे, हम इसकी विड्थ जो है बाय डिफ़ॉल्ट जब ये स्टार्ट होगी तो 0 करेंगे और 100% तब करनी है जब इसके ऊपर माउस होवर हो जाए। तो विड्थ मैंने इसकी 0 कर दी है। और अब जो ओपेसिटी है इसकी, कलर ओपेसिटी जो है वो भी 0 कर देनी ताकि कलर जो है बिल्कुल भी शो ना हो। तो ओपेसिटी भी मैंने 0 कर दी। और उसके बाद जो है अब हम इसके ऊपर ट्रांजिशन जो हैं अप्लाई करेंगे। तो ट्रांजिशन कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे मैं लिखूँगा डैश वेब किट ट्रांजिशन वेब, यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं, स्लैशन नहीं आ रही, वेब किट डैश ट्रांजिशन, ये नीचे आ गया ट्रांजिशन। अब इसके ऊपर जो है मैं चीज़ें अप्लाई करूँगा। तो ये मैंने करनी है सबके ऊपर। तो मैं यहाँ पे ले लूँगा जी ऑल, और उसके बाद इसका ड्यूरेशन ले लेंगे 0.3 सेकंड। और उसके बाद जो है इसका जो है वो कर लेंगे ईज़, मतलब इन एंड आउट दोनों, मतलब कि वो आएगी भी और जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँगा और ऊपर वाली सारी चीज़ें जो हैं लिख दूँगा 0.3 सेकंड। और फिर इसकी जो टाइप है वो ईज़। तो मैंने ये काम कर दिया। अभी मैं इसको अगर सेव करवाऊँ और ब्राउज़र के अंदर जाके देखूँ तो मेरे पास जो है कोई भी इस तरह की एनिमेशन शो अप नहीं होगी क्योंकि ये वाली जो एनिमेशन है ये माउस के होवर के ऊपर शो हो रही है, वैसे जो है शो अप नहीं होती। तो मैं भी माउस के होवर के ऊपर शो करवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यही वाली जो ऊपर हमने डिफ़ाइन की है सारी चीज़, स्टाइल जो डिफ़ाइन किया है, मैं इसको कॉपी कर लूँगा। और कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पे नीचे आगे पेस्ट करूँगा। और पेस्ट करने के बाद जो है जस्ट आफ्टर से पहले मैं होवर का एक फंक्शन अप्लाई कर दूँगा, माउस होवर का, कि जब भी उसके ऊपर होवर हो तो वो जो है ये स्टाइल उसके ऊपर चले, या ट्रांजिशन जो है उसके ऊपर अप्लाई हो। तो मैं होवर की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की। और यूज़ करने के बाद जो है यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो हमने उसकी 2 चीज़ें सेट करनी है। तो ओपेसिटी उसकी 1 कर देनी है और दूसरी विड्थ 100% कर देनी, और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विड्थ 100%, और उसके बाद जो है इसकी ओपेसिटी कर देंगे 1, क्योंकि ओपेसिटी की मैंने बताया था वैल्यू जो है 0 से लेके 1 तक जो है वेरी करती है। तो इसके दरमियान में हम पॉइंट्स के साथ वैल्यू दे सकते हैं। अब जैसे ही मैं ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा, इसके ऊपर मैं होवर करूँगा तो अब देखेंगे कि इसके नीचे जो है वो लाइन जो है ड्रा आउट हो रही है। तो अब जो है हमारी बारी है लोगो की। तो हम लोगों को अब जो है स्टाइल अप करेंगे। तो लोगों के लिए जो है हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, लोगों की क्लास जो थी AW लोगो, मैंने उसका नाम रखा था यहाँ पे। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, उसको टारगेट करता हूँ ताकि हमारा जो नैव बार है वो कंप्लीट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डॉट लगाऊँगा और डॉट लगाने के बाद AW लोगो लिखूँगा और लोगो के अंदर जो मैं चीज़ें सेट करूँगा इसकी।
अब लोगों के अंदर क्या चीज़ें सेट करनी, सबसे पहले इसका डिस्प्ले टाइप हमने फ्लैक्स करना है, फ्लैक्स, और उसके बाद जो है इसका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे ताकि ये सेंटर में रहे, और ये सेंटर कर दिया। और उसके बाद अलाइन आइटम भी सेंटर करेंगे, इसकी अलाइन आइटम्स सेंटर। और उसके बाद जो है हम इसकी विड्थ और हाइट सेट करेंगे। तो विड्थ और हाइट बराबर लेनी है आपने, तो यहाँ पे मैं 50 पिक्सल ले रहा हूँ और हाइट भी 50 पिक्सल ही लूँगा, क्योंकि हमने सर्कल ड्रा करना है। सर्कल क्यों ड्रा करना है, क्योंकि हमारी जो मैंने आपको डेमो वेबसाइट दिखाई थी उसके अंदर ये सर्कल ड्रा हुआ हो, तो सर्कल ड्रा करूँगा। तो यहाँ पे मैंने 50 पिक्सल जो है ले लिया है। अब 50 पिक्सल हाइट होगी, 50 पिक्सल जो है मेरे पास वो विड्थ हो गई। तो अब जो है इसके ऊपर आसानी से हम जो है रेडियस, बॉर्डर रेडियस जो है अप्लाई कर सकते हैं ताकि ये सर्कल शेप में आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम करते हैं जी इसका कलर, क्योंकि इसका कलर जो है टेक्स्ट का कलर जो अंदर आ रहा है वो भी सेट करना है। तो यहाँ पे मैं इसका कलर जो है सेट कर देता हूँ वाइट, क्योंकि वाइट कलर का था। कलर यहाँ पे लिखते हैं जी वाइट। आप हेक्साडेसिमल वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, नो इशू, उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। तो कलर सेट करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, हम इसका जो है फ़ॉन्ट साइज़ भी सेट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो सेट करता हूँ जी, जैसे 25 पिक्सल। 25 पिक्सल काफ़ी होगा मेरे ख्याल से। और उसके बाद जो है इसको बॉर्डर देते हैं हम, और बॉर्डर जो है यहाँ पे मैं बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। तो बॉर्डर दे रहा हूँ मैं इसको सॉलिड टाइप का, और ज़ाहिर बात है वाइट कलर का देंगे 2 पिक्सल एंड वाइट। तो वाइट कलर का मैंने बॉर्डर दे दिया इसके ऊपर। और उसके बाद जो है मैं बॉर्डर रेडियस जो है इसका 100% कर दूँगा, ताकि पहले मैं अगर बॉर्डर रेडियस अप्लाई करने से पहले इसको सेव करूँ और सेव करने के बाद आपको दिखाऊँ। तो मेरे पास जो है यहाँ पे ये स्टाइल क्या होगा इसको, ठीक है। ये अब इसके ऊपर बॉर्डर जो आ रहा है वो स्क्वायर में आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो है वो किस में आए, वो सर्कल में आए। तो मैं क्या करूँगा, इसका बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा और इसको 100% कर दूँगा, 100% कर दूँगा। और जैसे मैं 100% करूँगा तो मेरे पास जो है इस तरीके से ये क्रिएट हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल काम है इसके अंदर जो है। अब आप इसके अंदर पैडिंग भी दे सकते हैं, वो इतना कोई इशू नहीं है। अब लोगों के अंदर जो है जो चीज़ें अंदर आई हुई हैं, अब देखें ये एक बॉक्स क्रिएट हुआ था। अगर हम index.html के अंदर जाएं तो लोगों की क्लास है, तो लोगों की क्लास को आप पैडिंग दे दें तो थोड़ा सा जो आपका बॉक्स है बिल्कुल साथ में अटैच हुआ हुआ है तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो अगर मैं इसको पैडिंग दे दूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कहूँगा अगर पैडिंग में देता हूँ इसको 5 पिक्सल की, तो आप गौर करेंगे तो 5 पिक्सल की पैडिंग जो है इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी और बॉक्स थोड़ा सा जो है वो खुल जाएगा, जैसे ये वाला हो गया हुआ है। तो हमारे पास जो है एक हेडर जो है क्रिएट हो गया हुआ बिल्कुल ज़बरदस्त अंदाज़ में। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अभी हम नेक्स्ट फेज़ की तरफ मूव करेंगे और वहाँ पे देखते हैं किस तरीके से चीज़ें जो हैं हम आगे करते हैं। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, ये मैं थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ। लोगो पहले था तो मैं लोगो को जो है इधर से कट करके ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ पे कंटेनर के बाद हेडर, हेडर के बाद नैव, और नैव के बाद जो है ये चीज़ थी। तो यहाँ पे मैं लोगो को जो है पेस्ट कर देता हूँ, लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसको पेस्ट करता हूँ। अब हम आते हैं इमेज की तरफ, जो इमेज लगी हुई है वहाँ पे। तो इमेज जो है हमने हेडर कंटेंट के अंदर लगानी है। तो अब हेडर कंटेंट के अंदर सबसे पहले जाके जो है हम इमेज का टैग यूज़ करके वहाँ पे इमेज सेट करते हैं। तो हेडर के कंटेंट के अंदर अब हम हेडर कंटेंट बनाने के लिए हम सबसे पहले एक सेक्शन ले लेते हैं, जिसके अंदर जो है इसको नेक्स्ट लाइन में लेते हैं सेक्शन। तो सेक्शन के अंदर जो है अब हम इमेज एक लगाएंगे। तो सेक्शन के अंदर जो है इमेज लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सेक्शन के अंदर एक क्लास बना लें ताकि हम इसको भी डिफ़ाइन कर सकें। तो क्लास जो है, क्लास का मैं नाम क्या करता हूँ, चूँकि हमने इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ AW हेडर कंटेंट। तो हेडर कंटेंट था तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ AW हेडर और आगे कंटेंट डैश डाल के कंटेंट, ठीक है। अब इस सेक्शन के अंदर जो है हम क्या करेंगे, इस सेक्शन के अंदर जो है हम एक डिव लेंगे और उसके अंदर जो है मेरे पास आ जाएगी कुछ चीज़ें, जैसे कि मेरे पास जो है वहाँ पे आ रहा है आई एम ऑसम लिखा आ रहा है। यहाँ पे अगर हम आएँ, ये आई एम ऑसम लिखा आ रहा है यहाँ पे, तो मैं ये यहाँ पे डालना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ और डिव के जो है डिव के अंदर जो है मैं वो H1 की हेडिंग ले लूँगा ताकि ये बिल्कुल उसके अंदर आ जाए। तो यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ और डिव के अंदर जो है
मैं सबसे पहले क्लास लेता हूँ ताकि मैं इस डिव को भी टारगेट कर सकूँ। तो मैं इसका क्लास का नाम रख लेता हूँ AW हेडर टेक्स्ट। तो क्योंकि वो हेडर टेक्स्ट है तो हेडर टेक्स्ट मैं इसका नाम रख लेता हूँ। और उसके बाद जो है इस डिव के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं एक H1 की हेडिंग ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं H1 की हेडिंग यूज़ करूँगा और उसके अंदर मैं लिख दूँगा आई एम ऑसम, जैसे वहाँ पे लिखा आ रहा है आई एम ऑसम और आगे एक्सक्लेमेशन साइन, और उसको मैं सेव करवाऊँगा। और सेव करवाने के बाद अगर ब्राउज़र के अंदर जाके देखें तो यहाँ पे कुछ भी अभी शो अप नहीं हो रहा। अभी मैंने रिफ़्रेश किया है तो यहाँ पे आई एम ऑसम आ गया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये इमेज के ऊपर आए, क्योंकि ये style.css के फाइल के अंदर हम स्टाइल जब करेंगे तभी ही आएगा। अभी जस्ट हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो इस डिव के फ़ौरन बाद जो है हम क्या करेंगे, इस डिव के फ़ौरन बाद जो है हम करेंगे ये कि एक इमेज जो है अप्लाई करेंगे। तो मैं इमेज का टैग लूँगा इस डिव से बाहर निकल के IMG, और उसके ऊपर जो है इमेज मैंने अप्लाई करनी। तो अब इमेज पड़ी है इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इमेजेस स्लैश, ये पहले वाली इमेज ही लगा देता हूँ मैं। और लगाने के बाद जो है यहाँ पे मैं इसकी एक क्लास भी ले लेता हूँ। आल टेक्स्ट जो है मैं लिख देता हूँ, पहले आल टेक्स्ट लिख देते हैं जी AW मेन बैनर, ठीक है जी, या ऑसम पूरा लिख देते हैं ऑसम वेब साइट मेन बैनर। और इसके बाद जो है मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर जो है क्लास ले लेता हूँ और क्लास का नाम मैं क्या रखूँगा, क्लास का मैं नाम रखूँगा AW मेन बैनर। तो क्लास में ले लेता हूँ और क्लास के अंदर मैं इसका नाम रखता हूँ AW डैश मेन डैश बैनर। तो अब मैंने ये लगा दी है। अभी जो है अब मैंने ये जो है ये लगाई है, तो उसके बाद जो हम देखते हैं किस तरीके से शो अप होती है। अगर हम ब्राउज़र के अंदर जाके देखें तो मैं मेरे ख्याल से सेव नहीं करवाया, उसको सेव करवाते हैं पहले। इसको पहले सेव करते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने मिस्टेकनली दूसरी की दबा दी। इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद जो है यहाँ पे चलते हैं ब्राउज़र के अंदर, तो देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से जो है हमारे पास इमेज अप्लाई हो गई हुई है। लेकिन हम जो है इस तरीके से इमेज नहीं चाहते। यहाँ पे मैंने ये AW मेन बैनर नहीं लिखा गया, कट हो गया था मेरे ख्याल से, इसको दोबारा से कर लेते हैं AW मेन बैनर। तो AW मेन बैनर कर लिया। अब हमने क्या करना है, जो भी चीज़ें करनी है वो सारी की सारी जो है हमने जाके style.css के अंदर करनी है। तो इसको तरतीब के साथ करते हैं। अब तरतीब के साथ इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास जो है ये डिव जो थी हमारी AW हेडर कंटेंट, इसको टारगेट करेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ों को, हेडर टेक्स्ट को, और फिर दूसरी चीज़ें आ जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब इसको टारगेट करना है। पहले यहाँ पे मैं देख लेता हूँ इसकी क्लास का क्या नाम है। यहाँ पे इसकी क्लास का नाम है AW हेडर कंटेंट। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पे मैं style.cs की फ़ाइल के अंदर आऊँगा और यहाँ पे मैं डॉट लगा के इसको पेस्ट कर दूँगा और फिर आप इसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो अभी जो है क्या मसला आ रहा है इसमें, ठीक है। अभी इसको स्टाइल करना है हमने, बिल्कुल आसान काम है, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जैसे बिल्कुल पहले कर रहे थे वैसे ही इसको स्टाइल करना है। तो AW जो है हमारे पास क्लास का नाम है हेडर कंटेंट। तो हेडर कंटेंट को जो है अब हम इसके क्या कर सकते हैं इसके अंदर, एक तो सबसे पहले जो है हमारे पास आएगा, बल्कि हेडर कंटेंट को नहीं, अब हम पहले जो है मैं बैनर को, मेन बैनर को करता हूँ। हेडर कंटेंट को बाद में देखते हैं। मेन डैश बैनर BANNER, ठीक है। मेन बैनर को सबसे पहले देखते हैं ताकि वो 100% उसकी विड्थ कर सकें। तो सबसे पहले उसकी विड्थ जो है 100% करते हैं और फिर देखते हैं कौन से हमारे पीछे चीज़ें रह जाएंगी। डिस्प्ले उसका ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक। उसके बाद हम ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है बिल्कुल फ़िट हो गई है, स्क्रीन के ऊपर फ़िट हो गई है। अब हम आते हैं दूसरी चीज़ों की तरफ। मैंने मेन बैनर को कर दिया टारगेट, और उसके बाद जो है हम करेंगे AW हेडर टेक्स्ट को, ताकि उसको हम सेंटर में लेके आएँ। तो AW हेडर टेक्स्ट को हम सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, या उसकी क्लास को हम यहाँ पे कॉल करेंगे डॉट के साथ AW हेडर टेक्स्ट, और उसके बाद जो है सबसे पहले उसका डिस्प्ले टाइप फ्लेक्स करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। और फ्लेक्स करने के बाद जो है फ्लेक्स डायरेक्शन उसकी कॉलम करेंगे। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट रो होती है। और अगर ब्राउज़र के अंदर जाके देखें तो हमारे पास जो है ये यहाँ पे भी शो अप हो रहा है। तो इसको हमने सेंटर में लेके आना है। तो क्या करेंगे, पहले जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे,
जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इसको मैं सेव करवाता हूँ, ब्राउज़र के अंदर जाकर देखेंगे तो अभी तक ये जो है सेंटर में नहीं आया। उसके बाद क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने के बाद हम इसके ऊपर जो है अलाइन आइटम सेंटर भी इसको करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा अलाइन आइटम अलाइन आइटम्स, और इसको भी सेंटर कर देंगे। और उसके बाद जो है इसकी पोजीशन सेट करेंगे एब्सोल्यूट पे, एब्सोल्यूट, क्योंकि हम इसको सेंटर में रखना चाहते हैं। इसकी विड्थ और हाइट जो है वो 100% कर देंगे, 100%, और हाइट भी इसकी जो है 100% कर देंगे। अभी इसको मैं सेव करवा के ब्राउज़र के अंदर जाकर देखता हूँ, तो अभी ये सेव नहीं हुआ। एक मिनट ज़रा, ये दोबारा से रन करके देखते हैं। ये अभी तक इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ कुछ भी। ठीक है, अभी तक जो है वो चीज़ें जो हैं ऑसम, जो टेक्स्ट है वो सेंट्रलाइज नहीं हुआ। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं आता हूँ जी style.css के अंदर। मैंने जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर दिया और लाइन आइटम भी सेंटर कर दी, फिर तो इसको आ जाना चाहिए था। उसके बाद जो है इसके ऊपर आप देखेंगे कि एक और चीज़ है, यहाँ पे शेड अप्लाई हुआ है फ़ोटो के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, शेड अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, और फिर RGB, ये वाला जो है पहले यूज़ किया था, इसी को मैं सेव कर लेता हूँ और इसके ऊपर जो है ये अप्लाई हो जाएगा। अभी इसको सेव किया है तो ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखते हैं कि ये टेक्स्ट जो है सेंटर में क्यों नहीं आ रहा। तो टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, सेंटर में लाने के लिए जो है ये ठीक है। अभी अगर ब्राउज़र के अंदर जाके देखें तो यहाँ पे एक तो इसका टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक आ रहा है, तो हमने इसको भी सेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे H1 की जो टैग है उसको टारगेट कर लेता हूँ और उसका सबसे पहले कलर सेट करता हूँ। कलर वाइट कर देते हैं उसको, और वाइट करने के बाद जो है इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा करना है। तो फ़ॉन्ट साइज़ कर देता हूँ मैं इसका जैसे 70 पिक्सल, और उसके बाद जो है इसका जो फ़ॉन्ट वेट है वो भी सेट कर देते हैं लाइटर पे, फ़ॉन्ट वेट लाइटर, और इसको सेव करवाते हैं। तो अभी जो है इसका जस्ट टेक्स्ट का जो कलर है वो ही वाइट हुआ है, लेकिन वो सेंट्रलाइज नहीं हुआ। तो सेंट्रलाइज जो है इसको देखते हैं, हमारे पास अभी भी ये जो है सेंट्रलाइज नहीं हुआ। इसको देखते हैं style.cs के अंदर कहाँ पे मसला है इसका। ओह, यहाँ पे जो है स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। यहाँ पे हमने AE लिखा हुआ जबकि क्लास का नाम है AW। जैसे ही मैं इसको सेव करवाऊँगा, सेव करवा के देखता हूँ ब्राउज़र के अंदर, तो अब जो है परफेक्टली जो है ये काम कर गया हुआ है। ठीक है जी, तो अब जो है ये परफेक्टली वर्क कर गया हुआ है। मैं क्या करूँगा, अब ये इसका टेक्स्ट जो है वो चेंज कर दूँगा, टेक्स्ट कलर जो है चेंज कर दूँगा। ब्लैक पहले ब्लैक था, इसको वाइट कर देता हूँ। तो वाइट करके जो है मैं इसको देखता हूँ, तो मेरे पास जो है बिल्कुल इस तरीके से जो है एक हमारा मेन सेक्शन जो है हेडर का वो क्रिएट हो चुका हुआ है। तो अभी जो है हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं।